ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा और उसमें जो आइटम्स आती हैं, और फाइनली कैश और बैंक अकाउंट कैसे बनाना है। तो चलिए, हेयर इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम मानकर चल रहे हैं कि फर्म में दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। तो ये परफॉर्मा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। देखिए, फर्स्टली सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओपन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम ये मानकर चल रहे हैं कि कैपिटल्स का क्रेडिट बैलेंस है, बट याद रखिए अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो, यानी वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिया हो, तो हम डेबिट साइड में ओपन करते हैं। तो हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट ओपन किया। इसके बाद बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, जैसे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनमें से कोई भी आइटम गिवन हो तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी बाय जनरल रिजर्व या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में जो फर्स्ट आइटम आई है वो है रिजर्व। इसके बाद अगर कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी लेता है, यानी लाइबिलिटी की पेमेंट करने की जिम्मेदारी लेता है, तो उसे लिखते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटी इज अज्यूम्ड या एक्सेप्टेड। इसी तरह अगर ये तो है लाइबिलिटी कि अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेता है तो वो क्रेडिट में आता है, और अगर कोई एसेट ले तो देखिए अगर कोई एसेट लेता है तो वो डेबिट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया टू एसेट्स टेकन। इससे ऊपर है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एसेट साइड में गिवन है तो उसे हम अक्यूमुलेटेड लॉस मानते हैं, और इस लॉस को कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लेते हैं। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, एसेट्स टेकन। दोबारा देख लें स्टूडेंट्स, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेता है तो क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, अगर कोई एसेट लेता है तो डेबिट में। नेक्स्ट आइटम देखिए, अगर किसी पार्टनर को अपॉइंट किया हो, मान लो ए और बी दोनों को ही अपॉइंट किया हुआ है, पार्टनरशिप जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के लिए, तो उनको जो कमीशन मिलेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यानी पार्टनर्स को जो कमीशन मिलेगा वो यहाँ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। इसके बाद जो डिसोल्यूशन में हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, अगर उसमें प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट। इसे भी हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर लॉस हुआ तो डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद देखिए, कई बार बैलेंस शीट में करंट अकाउंट होता है पार्टनर्स का, यानी जब कैपिटल्स फिक्स्ड होते हैं तो करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट का क्या करना है बेटा, अगर करंट अकाउंट एसेट साइड में है, एसेट साइड में, तो वो डेबिट में आ जाएगा टू करंट अकाउंट, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट हम डेबिट में ले लेंगे। और अगर वो लाइबिलिटी साइड में है तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट में आ गया। इसको दोबारा सुन लें, पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी कैपिटल के साथ साथ अगर करंट अकाउंट बैलेंस शीट में गिवन हो, एसेट साइड हो तो वो डेबिट में आ जाएंगे, और अगर लाइबिलिटी साइड हो तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए, ये नॉर्मली यही आइटम्स हैं। देखिए, हमने अकाउंट ओपन किया, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लिया, अगर लॉस हो तो डेबिट में आ जाएगा। कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेता है तो क्रेडिट में, एसेट लेता है तो डेबिट में, पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में, लॉस हुआ तो डेबिट में। करंट अकाउंट अगर लाइबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट में आएगा, और अगर एसेट साइड में है तो डेबिट में आ जाएगा। यहाँ पर एक आइटम देखिए बेटा, ये छूट गई है, ये आइटम है लोन टू पार्टनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर कोई लोन दे रखा है, लोन टू पार्टनर, यानी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो वो कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा टू लोन टू पार्टनर्स। अगर दोनों को, यानी ए को भी लोन दे रखा है फर्म ने, बी को भी लोन दे रखा है, तो टू लोन टू पार्टनर्स या ए के अकाउंट में भी आ जाएगा और बी के अकाउंट में भी। इसके बाद फाइनली होता है हमारा सेटलमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, कि कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है और पार्टनर्स का हिसाब किताब कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का टोटल किया,
हम ये मान के चल रहे हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट के टोटल से जितना ज़्यादा होगा उतनी हम पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के लिए होगा टू कैश और बैंक। अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, और अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। इस तरह से ये फाइनल पेमेंट हो जाएगी और हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें बनाना है कैश और बैंक अकाउंट। क्वेश्चन के लास्ट में रिक्वायरमेंट देखिए बेटा, उसमें क्या पूछा है, कैश अकाउंट बनाना या बैंक अकाउंट। कई बार ना दिया हो तो आपकी मर्जी है कि अगर बैलेंस शीट में कैश दे रखा है तो कैश अकाउंट बनाइए, बैंक दे रखा है तो बैंक अकाउंट। लेकिन अगर दोनों दे रखे हों तो क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं तो अपनी मर्जी से बना दीजिए। अब आप देखिए कैश या बैंक अकाउंट कैसे बनेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले इनका ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब मान लो आप बना रहे हो कैश अकाउंट और क्वेश्चन में बैंक बैलेंस भी दिया है, तो बैंक से पैसा निकलवा लो, वो आ जाएगा टू बैंक। समझ लें इस बात को। इसी तरह अगर आप बना रहे हो, मान लो बैंक अकाउंट, आपने बनाया बैंक अकाउंट और क्वेश्चन में कैश दिया है, तो आप क्या करोगे, कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दोगे, ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट। तो हमने स्टार्ट किया। अब इसमें 2-3 आइटम आएंगी बेटा। देखिए कैश अकाउंट या कैश बुक की नेचर क्या होती है, समझिए। कहीं से भी पैसा आए डेबिट में आता है, तो कैश अकाउंट में कहाँ से पैसा आया, टू, ये हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी हमने एसेट्स सेल की हैं उनके बेचने से जो पैसा आया उसे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लिख दिया हमने। लाइबिलिटीज की जो पेमेंट की होगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज पेड। यानी एसेट को सेल करने का पैसा डेबिट में, लाइबिलिटीज की पेमेंट क्रेडिट में। लिखने का तरीका देखें मगर आप, पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, यानी लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन है, उसकी पेमेंट बाय पार्टनर्स लोन। इसके बाद हमने ये जो फाइनल पेमेंट्स की थी, देखिए ये फाइनल पेमेंट्स यहाँ आ जाती हैं बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, फाइनल पेमेंट। और कैश और बैंक अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। देखिए 2-3 आइटम है इसमें, दोबारा देख लें। हमने अकाउंट ओपन किया, इसके बाद एसेट्स सेल करने का जो पैसा आया डेबिट में, लाइबिलिटी की पेमेंट क्रेडिट में, पार्टनर्स लोन क्रेडिट में, और पार्टनर्स को दी जाने वाली फाइनल पेमेंट आ गई। बस एक बात का ध्यान रखा, स्टार्टिंग में रखना, अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो टू बैलेंस बीडी, और बैंक बैलेंस भी दे रखा है तो बैंक से पैसा निकलवा लो, उसे लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। तो इस चैप्टर में हमने 4 डिस्कस किए हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, और फाइनली बनता है आपका दैट इज योर कैश और बैंक अकाउंट। सभी वीडियोस इस चैप्टर की बहुत अच्छे से देखिएगा, इलस्ट्रेशंस कीजिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे डिस्कस जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, सभी का बेनिफिट होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।